कितना खराब होगा जो लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, जो लड़का अपनी मां पे गलत नजर डाले, कितना खराब होगा वो। तुम्हारे अगर कोई मिल जाए यहां पे, तुमने देखा आज तक ऐसा कोई नहीं, अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे, अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे। वो लड़का कितना खराब होगा जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, नजर गलत डाले। मर तो सकता मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। प्यारे मगर सुनो, नबी का जरा फरमान सुनते चले जाओ। करिया अगर इजाजत सुनाऊं, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत शादी हो गई थी, थोड़ी सी अनबन हो गई, और ये अनबन थोड़ी सी थी, तुम्हारी वाली नहीं थी। बाज बाज आदमी इतना बदतमीज है हजरत, इतना बदतमीज है, वो बेचारी अपनी माँ को छोड़काई, बाप को छोड़काई, भाई बहन को छोड़कर आंगन में खड़ो कर, और बात पूछो क्या निकली, लाइट भाग गई। अरे भाई बिजली भाग गई, बीबी को गाली तो क्यों बक रहा, पागल इंसान, काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस उधर चल रही है। अरे जरा सोचने की बात है। हजरत अली की बात थोड़ी सी फातिमा को लग गई। फातिमा ने सोचा मेरे सरताज के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही, अगर मैं मना करूं तो मेरे सरताज तो मेरे हाकिम है, मेरा हक नहीं है मना करने का, किससे मना करवाऊं। सोचा अबू बकर से करना, उस्मान से ना, उमर से ना, फिर मेरे अली की बात दूसरों पे चली जाएगी, फिर किससे। सोचा मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, आका से अली बड़ा प्यार करते हैं, चलो आका से कहलवा दो। सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हुई। हजरत अली उधर दीवार से बैठे थे, फातिमा अली के पास आ गई और आकर के सलाम करने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब हजरत अली ऊपर को नहीं देखते, फातिमा ताकि मेरी तरफ को देखे, अली फिर भी नहीं देखते। फिर फातिमा ने कहा, तो हजरत अली ने दुस्दीदा नजरों से देखा, समझे, ऐसे करके देखा, हाँ बोलो फातिमा क्यों आई हो। तो हजरत फातिमा ने सोचा लाओ अली पे दो चार बातें तो रखी दूं, मियां बीवी में प्यार होता ना। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। इजाजत समझ रहे हो, ये इजाजत हम लोगों में भी बड़ी मशहूर है। जब चलते हैं ना जलसे के बाद, हाँ भाई इजाजत दे दो, इजाजत नहीं लिफाफा मांगना आई। अरे तो बड़ी खुल के कहता भाई, हाँ भाई कहाँ कमेटी वाले, लाओ इजाजत लाओ। इजाजत का मतलब समझ रहे हो, लाओ जो हमारा नजराना था लाओ। बात सीधी सच्ची यही है। अब ढूंढते फिर रहे ना भाई, गांव के इमाम साहब से इजाजत ले लो, कोई हाजी साहब है उनसे इजाजत, प्रधान जी नहीं, जो जलसा करा रहे, क्योंकि मालूम है वो वाली इजाजत इन्हीं के पास है। तो अब समझ गया कौन सी इजाजत, तो ये वो वाली इजाजत नहीं है। और लफ्ज ऐसे से इस्तेमाल हो जाए ना, मोटरसाइकिल वाला आया कोई, जैसे ही आया तो उधर चालान हो रहा, बोले हाँ भाई क्या है, बोले जाइए मत, मामू खड़े, मामू। मामू समझ रहे होगे कौन है, हाँ वो पुलिस वाले, चालान जो, बोले मामू खड़े, मामू। लेकिन ये इजाजत कौन सी थी, तवज्जो रखो। हजरत अली कहने लगे फातिमा काय की इजाजत है, अल्लाह अल्लाह जब का इजाजत दे दो, का फातिमा काय के लिए। हजरत अली बोले मैं अपने, फातिमा बोली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले क्यों जा रही हो, तो कहने लगी मैं आपकी अपने अब्बा से शिकायत करूंगी। अल्लाह, इससे एक मसला और निकलता, मेरी बहनें सुन ले, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं, समझ रही होंगी। शौहर की इजाजत के ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, आई हो नहीं, तुम जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेगा, हाँ मैं जा रही हूँ, बाद में बच्चे थे ये बहुत रो रहा है, इसे भी लेते जाओ, समझे होते ऐसे। कौन से साकी समझ रहे हो,
पीछे वाले लड़के का मतलब ही ये था कि इनका नाम आ जाए। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर एक जुमला बोल दूं, हंसी मत, समझ रहे सिराज? इजाजत की बात कर रहे हो तुम इनसे। हाँ, तुम गए धान लेने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए धान लगाने, ये कहां गई? बाज औरत को कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले में आग लगाने के। सुबह को खा लेगी खूब जम के और घरों में बैठती फिर रही है, कह रही तूने सुना उसकी लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, और यूं था और तू था, तमाम बातें पूरे गल डाली और एक ही सांस में दड़ा बोलती चली जा रही है। और बोलने के बाद बोली मुझे काम बहुत है, चल रही है, इसे काम बहुत है। इस लुतड़ी को बैठ के तस्बीह पढ़ लेती, पूरे मोहल्ले में आग लगा रही है, आग। दूसरे घर में घुस गई, दूसरे घर में घुस गई कि मेरी बहू ऐसी है, छोटी वाली ऐसी है, बड़ी वाली ऐसी है, उसकी अम्मा ने ये दिया और ये सिखाया, वो नहीं सिखाया, पूरी बहुओं की उगल के चली आई। अब बताओ बरकतें होंगी? औरत को इजाजत, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। आज के बाद अगर जाए तो शौहर की इजाजत लेकर के जाए। मर्दों पर ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, समझे? शौहर का। अगर उसका बीबी का बाप इधर हो, शौहर इधर हो, बाप का मेरी सुन, शौहर का मेरी सुन, तो अब ये किसकी सुने? इस्लाम ये कहता है कि शौहर का हक ज्यादा। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में ही है। वो कह रहे हैं टेढ़ी चल तो टेढ़ी चल रही है, वो कह रहे हैं लड़ तो लड़ रही है, वो कह रहे हैं सीधी हो जाए तो सीधी चल रही है। मगर मैं बताऊं जरा सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा बोली इजाजत चाहिए, इजाजत। अली बोले क्यों? शिकायत करूंगी। अरे जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गया। नबी से मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी फातिमा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह जब फातिमा ने देखा फौरन बैठ गई, अपना चल लिया, अली के आंसू पोंछ दिए। काली, क्या तुम्हें उम्मीद है मैं शिकायत कर सकती हूँ? ये तो प्यार की बातें थी। अल्लाह अल्लाह हजरत अली बोले फातिमा तुम जा तो रही हो, तुम्हें इजाजत है, मगर ये दुआ करो तुम्हारे नबी तक पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना सुना फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब अपना चल उठा करके फातिमा ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मैं को ना थोड़ा दूर लगा के नारा लगा, पास में लगाओगे तो सीटी देगा। मैं बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब बोला। अल्लाह बरकतें फरमा। तो कहा अच्छा, अब जब बात ये हुई, अब फातिमा दुआ कर, है आज की बीबी ऐसी है, दुआ करेगी, दुआ करेगी। जैसे अगर थोड़ी सा कोई गुस्से वाली बात हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं। आर पार चल रही इधर, तो कहती या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना, या तो मतलब या तो मैं ही खत्म या फिर ये फिनिश, ये मतलब तो है इसका। आर पार, या तो दीवार के इधर या उधर, समझ रहे? ये दुआएं देगी। आज से इन्हें तमीज सीखना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। सैयदा फातिमा रोने लगी, कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी। हजरत अली बोले फातिमा, फातिमा मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, सुनने की बात बड़ी आरज़ू थी। मेरी फातिमा कई कई दिन भूखी रही। ऐ अल्लाह कौन सा दिन आएगा फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी? फातिमा तुम भूखी रही, तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े पहने, मुझसे कुछ नहीं मांगा। कौन सा दिन आएगा कि तुम मांगोगी?
आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती दे देता, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब फातिमा रो रही है, कह रही नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, रोक लो रोक लो। कहा नहीं, अब हुक्म हुआ, अब जा रही है फातिमा। दरवाजे पे पहुंची फातिमा, अल्लाह, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सैयदा फातिमा कह रही है अली मुझे रोक लो, अली रोक लो। कहा नहीं फातिमा जाओ। अब फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। उधर मेरे नबी को पता चला बेटी बाप से शिकायत करने आ रही है। अल्लाह, नबी की बेटी जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, एक दिन अगर नहीं देखते थे कहते थे बेटी मुझे सुकून नहीं मिलता। एक दिन फातिमा नहा के आई, नबी मुस्कुराने लगे, आका मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं। एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा करके कहा था बेटी दुनिया को तुम्हारे बाप से सुकून मिलता है मगर तुम्हारे बाप को उनकी बेटी फातिमा से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो बेटी फातिमा आ रही है मगर जब शिकायत के लिए सुना तो नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। आज तुम बाप होकर के बेटी की शिकायत तो सुन रहे हो। और बाज औरत ना हजरत इतना दिमाग खराब है इसका, इसने इतनी बुराइयां की अपने शौहर की, ससुराल में शौहर को जलील कर दिया, कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमला मेरा गलत हो रहा है माफ करना, लेकिन सही बता रहा हूं। उसके सारे खानदान में उड़ी पड़ी है कि कंजूस है, निकम्मा है, घर में पड़ा रहता, निठल्ला, सारी बुराइयां नई भी है तो है। अब मुझे बताओ, मगर इधर नबी की बेटी गई, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जरा नबी की सीरत तो देखो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा बंद हो गया, अल्लाह, अब फातिमा बोली अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है? सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़ी और कह रही अब्बा जान दरवाजा खोलो, अब्बा दरवाजा खोलो। मेरे नबी नहीं बोले क्योंकि दरवाजा खोलना। फिर दोबारा आवाज दी, फिर नहीं, तीसरी मर्तबा में जब आवाज दी नबी बोले कौन है दरवाजे पर? वो बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, जो अपनी बेटियों को, उसकी बिचारी के 3-4 साल शादी को, छोटा सा बच्चा, तुम तो अपनी जिंदगी में मस्त हो, उससे पूछो इस बाप से और इस भाई से हिसाब किताब लिया जाएगा उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे का। वो कैसे करवटें बदलती है, कैसे वो जिंदगी, उसका बेटा शौहर के घर है, बगैर औलाद के माँ कैसे रह सकती है? तुम्हारी इज्जत की खातिर रह रही है। इस बाप से ये भाई जो ना, इसकी मूंछ ना गिर जाए, जो 5 बीघा जमीन बेच के कोर्ट कचहरी करता, वो सुन ले कितनी लड़कियों के घर बर्बाद है, सिर्फ इसकी नाक नीची ना हो जाए। नाक, तेरी नाक इतनी ऊंची है। वैसे लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं, वैसे लड़कियां फैशनीले कपड़े पहने पड़ी हैं, सिर्फ नाक नीची ना हो जाए। और बाज लड़के वाला भी इतना जलील होता है, कहता अपनी जूती पे लड़की वालों से नाक रगड़वाऊंगा तो बुला के लाऊंगा। इसको भी समझना चाहिए। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान खोलिए। नबी बोले कौन है? अरे यार, नबी नहीं पहचानते थे। फातिमा जिस रास्ते से निकल जाए और गुजर जाए, कई मिनट गुजर जाए, फिर नबी उस गली से आते थे तो सूंघ के बता दिया करते थे मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। आहट से बता दिया करते थे मेरी फातिमा है। आज आवाज से नहीं बताएंगे। सैयदा फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है? का मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, आपका लख्त जिगर हूं, नूरे नजर हूं, दिल का टुकड़ा हूं, आपकी बेटी हूं। नबी भी अंदर रो रहा है मगर जवाब सुन लो, बेटियों का घर तोड़वाने वालों और माए गलत शय दे करके बेटियों का दिमाग खराब कर ले वालियों, जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे कौन फातिमा? कह रहे कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा? और आज ये माँ गंडे, तावीज, नींबू, मिर्चे,
बाज लड़की को नादिया बहल बना देती, किसी तरकीब से। गंडो लड़की को खुद कुछ सिखाया नहीं, काम करना सिखाया नहीं, अब तावीज रोटी बना के देगा कि ससुर कुछ ना बोले, ये बुढ़ा बहुत बोलता है। क्या वो खाना भी ना खाए, उसे रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है तो नहीं बोलेगा क्या? वो उसके कपड़े नहीं मिल रहा है तो नहीं बोलेगा क्या? अगर बेटी को ये तरबियत दी होती ना तो 18 लाख शादी में नहीं लगाए होते, 1 लाख में शादी की होती तो बेटी गैरों को अपना बना लेती। मगर कुछ सिखाया नहीं, खाली बुलेट देने से, खाली 4 पहियों की देने से, खाली। अब तो लड़के वाले भी ऐसे हो गए, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, पहले गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, ऊंट, गाय ये सब बाजार में बिकती थी। अब लड़के बिक रहे हैं, लड़के 3-3 लाख में, 4-4 लाख में मंगनी हो रही, मंगनी। कितने दिनों में बोलो, कितने में? 4-4 लाख में। और देखा उधर मोटी पार्टी मिल गई है, इधर बिचौलिया से बोले यार कैंसिल करा दे, उधर लगूंगा मैं। 4-4, 5-5 लाख में। तुम कहोगे ऐसे, अगर जिसके पास जमीन है ना तो गेगले गेगले, बाबले बाबले, टेढ़े भेड़े, जिनकी टांगे कहीं और है, कूला कहीं और है, ऐसे बुलेट मांग रहे हैं, ऐसे बुलेट टब। और अगर बुलेट की ना धुक धुक की आवाज सुन ली तो इसे हार्ड हो गया, दौरा पड़ जाएगा, मर जाएगा ये। मगर मांग बुलेट, मांग बुलेट, न शिकल का न सूरत का, बस क्या है 5 एकड़ जमीन है, जमीन। अब चाहिए सब बुलेट। शर्म करो थोड़ी सी, गैरत करो थोड़ी सी। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे। तुम्हारी 5 एकड़ जमीन क्या है? और खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख के मुरब्बा मील का बादशाह। और इतनी बात नबी फरमाते हैं, मेरा इंसान तो इंसान सुनो, नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिधर से निकल जाना तो इंसान शैतान भी हट जाता है। वो अगर चाहते तो ये कहते थे मुझे टक्कर का दिलवा दो, टक्कर का। बिचौलिया के कान में निकाल देता है, रिश्ता कराऊं? बोले हाँ जरा थोड़ा टक्कर का मिल जाए तो कर लूंगा। टक्करे लगा रहे, हाँ टक्करे, तेरी कब्र तो, तेरी टक्कर कब्र में निकलेगी। देख हजरत उमर ने एक बेवा लड़की से अपने बेटे का रिश्ता किया। सिर्फ नेकी क्या थी उसकी, दौलत नहीं देखी, नेकी देखी, नेकी। पहले दौलत क्या होती थी, कामकाज का, बकरियां पालते थे, मवेशी बकरियां पालते थे, उसके घर में कई बकरियां थी। सुबह सुबह उठी, माँ ने आवाज दी, हजरत उमर घूम रहे थे कि देखो कोई परेशान तो नहीं है। तो आवाज आई अंदर से, कहा बेटी, का जी माँ, का बकरियां दूली, दूध निकाल लिया, का जी माँ। ऐसा करो मेरे लाल, दिन निकलने से पहले पहले ना जितना दूध है उतना ही पानी मिला दो, उतना ही पानी मिला। बोली अम्मा क्या बात कर रही हो, मैं कैसे पानी मिला दूं? क्यों बेटी, ना तेरे अब्बा है ना कोई कमाई है, तेरी शादी भी करनी है, खर्चा भी चलना है, पानी मिला दो डबल दूध हो जाएगा। वो कहने लगी माँ हजरत उमर ने मना किया है पानी मिला करके बेचना और उसके उतने ही पैसे लेना जायज नहीं, क्योंकि दूध के पैसे लिए जा रहे, पानी के नहीं। वो बोली हजरत उमर यहाँ देख थोड़ी रहे कोई। तो बोली अम्मा हजरत उमर ने अपना कौल थोड़ी बताया, अपने अब्बा का थोड़ी बताया, रसूल पाक अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है वही तो बताया। उमर नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? तो वो लड़की कहने लगी अम्मा अगर मैं पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं तो मुझे सब्र होगा, मगर हराम का लुकमा एक भी आए हराम के पैसे से अगर मेरी शादी हो तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये लड़की। और अब तौबा तौबा हजरत, अब क्या निकला, अब चल रहा है कमेटियां डालना। कमेटी, कमेटी जानते हो यहाँ क्या बोलते हैं? लॉटरी। 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1,10,000 रुपए महीना करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, बोली चली उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में, और फिर जो 20 या 15 बच्चे वो सब में बांट ली। ये नाजायज और हराम। कुछ लोग जमीन रख लेते हैं, जमीन रुपया गलाओ, रुपया फिराओ,
समझे? रुपया फिराओ का मतलब मैं बता दूं, सुन लो ये बात। 2 एकड़ जमीन 2 लाख में रख ली कि जब 2 लाख रुपए दोगे तब जमीन छोड़ूंगा चाहे 10 साल हो जाए, ये भी जायज नहीं। इसके अलावा तरीकों से जायज है। हराम का लुकमा फसल पे उठा करके दे देते हैं कुछ लोग, लो 10 ले लो 12 देना। मटरों पे दे देते हैं कुछ लोग, लो 15 ले लो 20 लूंगा। अब सुनो, बड़ी सख्त हदीस सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा जो लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, जो लड़का अपनी मां पे गलत नजर डाले, कितना खराब होगा वो। तुम्हारे अगर कोई मिल जाए यहां पे, तुमने देखा आज तक ऐसा कोई नहीं, अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे, अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे। वो लड़का कितना खराब होगा जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, नजर गलत डाले। मर तो सकता मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। प्यारे मगर सुनो, नबी का जरा फरमान सुनते चले जाओ। करिया नगला सानी के गयूर मुसलमानों जरा सुनो, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज। क्या बोलो? सूद और ब्याज का नाम सुनो। कितने लोग हैं सट्टा खेल रहे हैं, बग्गी बाग पे, मोबाइल पे, ताश पे, जुए खेल रहे हैं, जुए। नबी फरमाते सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दराजात होते हैं। कितने? 70 में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। इनमें से जो छोटा वाला दर्जा होता है उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। हराम का लुकमा से जाए तो इन कमेटी वालों को दुआएं देना और ये जलसा तुम्हें याद आ जाए। जवान जवान लड़के हजरत